बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरे नीले रंग का मोती गायब हो गया है। मेरा सबसे कीमती गहना, एक खानदानी अमानत जो मुझे मिली थी और किसी ने उसे चुरा लिया है। जल्दी उसे वापस कर दो बेवकूफ। शायद वो खो गई है। तो तुम में से किसने मेरी अंगूठी ली है? दरअसल बात ये है, मैंने ली है। मैंने आपकी वो अंगूठी ली है। मैं गलत हूँ मगर वो बहुत प्यारी है। ये बात तो मैं पहले ही अच्छी तरह जानती थी। मेरी बेटियां चोरी नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? बोलो। चोरी बहुत बड़ा जुर्म है। माफ कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है, उधार लिया है। मैं उसे वापस कर दूंगी। वापस तो तुम्हें हर हाल में करनी ही होगी, लेकिन अगर आज सूरज डूबने से पहले तुमने अंगूठी नहीं लौटाई तो तुम कभी मेरे घर में कदम नहीं रख सकोगी। समझ गई तुम? जी समझ गई। इसने इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया? क्योंकि इसका दिल बड़ा है। यकीनन डचेस जानती होंगी कि तुम चोर नहीं हो सिंड्रेला। कोई बात नहीं, हमें अंगूठी मिल जाएगी तो वो सब भूल जाएंगी। वो अंगूठी कहाँ होगी? वो बहुत दूर नहीं होगी, मगर उसे घास में ढूंढना आसान नहीं होगा। सिंड्रेला, वो मुझे मिल गई। जल्दी करो, वो एक पत्ते पर जा गिरी है। अरे हाँ, देखो वो चमक रही है। शुक्र है तुमने उसे देख लिया। हम खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल। क्या किस्मत है। नीचे तो बहुत गहराई है। सिंड्रेला, तुम कहाँ हो? हौसला रखो, डरो मत। हाँ मैं यही हूँ पैच। शुक्रिया, तुमने बचा लिया। दोस्त होते किस लिए हैं? जब तक सिंड्रेला पहले जैसी ना हो, उसे संभालना होगा। सिंड्रेला, सिंड्रेला। यहाँ ऊपर देखो। बिल्कुल ठीक। पैपी, कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। सिंड्रेला, तुम्हें सुरक्षित देखकर बड़ी खुशी हो रही है। बाल बच गए। तुम सब इतने बड़े कैसे हो गए? हम बड़े नहीं बल्कि तुम छोटी हो गई हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमें वो अंगूठी ढूंढनी है ना? ठीक है। मिल गई। देखो, इस पर पराग कण चिपके हैं। अंगूठी हाथ से छूट गई। नहीं, मुझे रुकना है। मैं रुक नहीं सका। हमें उस लकड़ी का पीछा करना होगा।
आगे बड़ा सा झरना है, अब क्या करें? सिंड्रेला मेरी पीठ पर चढ़ो। ठीक है। आखिरकार अब वो मुझे मिल जाएगी। रुको। अरे तुम क्या कर रहे हो? ओह नहीं, वो कौवा तो गायब हो गया। माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की मगर वो तेजी से उड़ गया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है पापी, तुम फिक्र मत करो। अब वो अंगूठी नहीं मिलेगी। वो अभी इस बारिश के रहते। वो मुझे नहीं मिली तो मैं घर नहीं जा सकती। तुम्हें सूरज डूबने से पहले अंगूठी ढूंढनी थी सिंड्रेला, पर हमेशा की तरह तुम नाकाम रही। और मैंने तुमसे कहा था कि अंगूठी के बिना तुम घर में नहीं आ सकती। तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। आज के बाद मैं तुम सब दोस्तों के लिए वहाँ पर खाना नहीं बना सकूंगी। तुम ये क्या कह रही हो? सब सिंड्रेला, क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया दोस्तों। बादल हट रहे हैं। चलो उस कौवे को ढूंढते हैं। हम सूरज डूबने से पहले अंगूठी घर ले जा सकते हैं। ताश ठीक कहता है, हम हार नहीं मान सकते। हम अंगूठी ढूंढेंगे। तुम ठीक कहती हो, अंधेरा होने में अभी काफी वक्त है। सूरज डूबने तक हम उम्मीद रख सकते हैं। ये हुई ना बात। गुड लक। फिक्र मत करो। हम यहाँ से जो बन पड़े करेंगे। मैं उसे जानता हूँ। वो हमारी मदद कर सकता है। चलो पकड़े रहना। अब उस अंगूठी का उस कौवे को क्या फायदा होगा? हर किसी की तरह वो भी उसकी चमक से आकर्षित हुआ होगा। पर उसने तो अंगूठी चुराई है। जब वो मुझे मिलेगा तब मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। उसका मिलना एक करिश्मा ही होगा। पापी, यहाँ सब कितना खूबसूरत है। यहाँ कितना खूबसूरत है। तुम खुशकिस्मत हो। हाँ वो तो है, तभी मैं अपने परों का ख्याल रखती हूँ। मैं उस कौवे जितना तेज नहीं पर ऊंचा उड़ सकती हूँ। अब हमें उस कौवे पर ही ध्यान लगाना चाहिए। हाँ पापी, चिंता मत करो। ओह, कौवों का झुंड। हमारा चोर इन्हीं के बीच छुपा होगा। देखो वो रहा, मैंने उसे पहचान लिया। वो अपने घोंसले पर नजर रख रहा है और उसमें बच्चे हैं। वो कितने प्यारे हैं। उम्मीद है अंगूठी घोंसले में ही होगी। उस घोंसले तक पहुंचकर देखना होगा अंगूठी वहां है या नहीं।
क्या कर रहे हो? हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सिंड्रेला को मदद की जरूरत है? एलेक्स, तुम आगे निकलो, मैं बाद में मिलता हूँ। माफ करना नन्हे मुन्नो, मेरे पास खाना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी अंगूठी ढूंढने आई हूँ। मुझे ये मिल गई। नहीं, मुझे मत मारो। अरे वाह, मैं तो पहले जैसे बन गई। सिंड्रेला! सिंड्रेला! यहाँ। ओह, सिंड्रेला, तुम पेड़ पर क्या कर रही हो? हेलो चार्ल्स। ये तो गिर रही है। पैच, घोंसले को पकड़ो, मैं सिंड्रेला को पकड़ता हूँ। सिंड्रेला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जवाब दो सिंड्रेला। शुक्रिया चार्ल्स, मिल गई। आखिरकार ये मेरे हाथ लग ही गई। पर क्या? तुम हमेशा की तरह सही वक्त पर आए चार्ल्स। शुक्रिया। शायद पैच ने तुम्हें ढूंढा। शुक्रिया पैच, तुमने मुझे और इन बच्चों को बचा लिया। नन्हे फरिश्ते, डरावना अनुभव था ना? सारी मेरी गलती थी। तुम्हें पिताजी की जरूरत है। तुम्हें घर पहुंचना होगा सिंड्रेला। अगर तुम घोंसला पेड़ पर चढ़ाने रुक गई तो तुम वक्त पर अंगूठी नहीं लौटा सकोगी। तुम ठीक कहते हो पैच, सूरज ढलने वाला है। चार्ल्स, क्या तुम एक एहसान करोगे? इसे अपने सही जगह पर पहुंचाओगे? हाँ, फिक्र मत करो नन्हे बच्चों, मेरा दोस्त तुम्हें अपने परिवार के पास पहुंचा देगा, ठीक है? ये लो। मैं ये खुद कर लेती, पर मुझे जाना है। रुको सिंड्रेला, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। चलो, तुम्हें अपने घर पहुंचा देता हूँ। उसे इतनी देर क्यों लग रही है? सूरज जल्दी ही डूबने वाला है। शायद उसने वापस न आने का फैसला किया होगा ताकि वो अंगूठी अपने पास ही रख सके। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। सिंड्रेला किसी भी हद तक जा सकती है। जीन, कैथरीन, तुम दोनों इसी वक्त मेरे कमरे में आ जाओ। किस लिए मामा? खुद ही देख लो। ओह नहीं, सूरज पहाड़ के पीछे जा रहा है। मैं सूरज डूबने से पहले घर नहीं पहुंच पाऊंगी। हार मत मानो सिंड्रेला, दौड़ती रहो, तुम जरूर पहुंच जाओगी। तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं भाग सकती। बस थोड़ी दूर और। सिंड्रेला, सिंड्रेला। हाँ? ये तो चार्ल्स है। काम हो गया, नन्हे कौवे अपने पेड़ पर पहुंच गए। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। अब तुम मुझे एक और काम करने दो सिंड्रेला, मैं तुम्हें सही वक्त पर घर पहुंचाता हूँ। ओह चार्ल्स, शुक्रिया। देखो बेटियों, ओह, ये आपके नीले मोती जैसा लगता है। मैं आ गई अंगूठी लेकर। ओफो, ये तो वक्त पर लौट आई। मेम साहब, मैं आ गई। मैं जानती हूँ मुझे थोड़ा वक्त लगा, पर आपकी अंगूठी मिल गई। माफी चाहती हूँ। अब वो सब भूल जाओ लड़की। काफी देर लगा दी सिंड्रेला। मगर तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ।
क्या? हाँ? आपने ऐसा क्यों किया? वो नकली थी। मैंने ही एक नकली अंगूठी बनवाई थी जिसकी कोई कीमत नहीं। हाँ? ये है असली अंगूठी। नकली वाली तुम रख लो सिंड्रेला, शायद यही तुम पर अच्छी लगेगी। शायद यही तुम्हारी इकलौती अंगूठी होगी। काम करते वक्त ये जरूर तुम पर जचेगी। ये कितने बुरे हैं। सिंड्रेला ने उन लोगों के लिए कितना खतरा मोल लिया। मुझे नहीं लगा इतने गिरे हुए हैं। ये तो हद हो गई। मुझे फिर भी लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है। अब वो ठीक लग रही है। वो मुस्कुराई भी। अच्छी बात है। हाँ। जब आपका दिल सिंड्रेला की तरफ बहुत बड़ा हो तो आपको खुश होने में देर नहीं लगती। जैसे नगीना कितना भी मामूली क्यों न हो, अपनी चमक नहीं छोड़ता। कितनी खूबसूरत है, सितारों की तरह। देखो। असली से भी अच्छी है। सिंड्रेला, हाँ मैं अभी आई। ये बकवास है। ये हमारी तरह बिल्कुल नहीं है। हम इससे ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं इसमें मोटी लगती हूँ। जरा शांत हो जाइए, ये तो सिर्फ रूपरेखा है। मुझे तो अभी इसमें रंग भी भरना है। हाँ मैं आ गई। काम पूरा हो गया क्या? हाँ लगभग, मगर हम बहुत निराश हैं। तुम्हें ये मिला कहाँ? बिल्कुल नालायक है ये। मैं पिछले हफ्ते इनसे मिली थी। इन्होंने इतनी अच्छी तस्वीरें बनाई थी कि मैंने सोचा ये ठीक रहेंगे। तुम बिल्कुल गलत थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम पर भरोसा करके गलत किया है। और तुम निकल जाओ। क्या? हम दूसरा चित्रकार ले आएंगे, एक असली चित्रकार जो हमारी अनोखी खूबसूरती के चित्र बनाएगा। जब मेरी अच्छी खासी तस्वीर बन जाएगी, मैं वो राजकुमार को दिखाऊंगी। फिर उन्हें जरूर मुझसे प्यार हो जाएगा। बढ़िया तरकीब है कैथरीन। हमारी इस देरी की वजह से कहीं ऐसा न हो कि कोई और लड़की सिंहासन पर हमारी जगह ले ले। रुकिए प्लीज, मत जाइए। पर उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मुझे बहुत अफसोस है कि ये सब हुआ। उन्होंने सचमुच नाइंसाफी की है। माफी मत मांगो, उनसे मिलते ही मैं समझ गया था वो कैसी हैं। अरे वाह, क्या ये सचमुच जोरे की बनाई तस्वीर है? आप उन्हें जानते हैं? बिल्कुल, हर चित्रकार का सपना है उन जैसा बनना। ये तस्वीर सचमुच बेमिसाल है। मैं इसलिए चित्रकार बना क्योंकि मैंने अपने बचपन में ऐसी ही एक तस्वीर देखी थी। ये मेरी माँ को बहुत पसंद थी। वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। इस तरह की प्राचीन तस्वीरें आजकल नहीं मिलती। मैं हमेशा से ही जोरे से मिलना चाहती थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? मैंने सुना है कि वो एक पुराने महल में साधु की तरह रहते हैं। वो एक पहाड़ की चोटी पर हैं जिसमें धुंध है। पन्ना महल के उत्तर में एक झरने के पास। पन्ना महल के उत्तर में? एक तस्वीर, ये चार्ल्स को एहसास दिलाने का बढ़िया तरीका है कि वो भविष्य का राजा है और उसे ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। बदकिस्मती से जिस चित्रकार ने मेरी तस्वीर बनाई थी वो अब काम नहीं करते और मैं किसी दूसरे चित्रकार को नहीं जानता। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। मैं एक बेहतरीन चित्रकार को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर वो थोड़ा सा सनकी है। वो अपना स्टूडियो नहीं छोड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं आज ही राजकुमार चार्ल्स को वहाँ ले जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है ड्यूक जराल। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। क्या आपने मुझे बुलाया पिताजी? चार्ल्स, सही वक्त पर आए हो। तुम्हें अभी ड्यूक जराल के साथ जाना होगा। वो तुम्हें एक चित्रकार के स्टूडियो में ले जाएंगे। तुम्हें अपनी तस्वीर बनवानी होगी। पर वो ही क्यों पिताजी? राजकुमार चार्ल्स, तस्वीर बनाने में वक्त लगता है, हमें निकलना होगा। इसमें जरूर कोई चाल होगी चार्ल्स। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। इसका इरादा अच्छा नहीं लगता, पर मैं पिताजी के सामने कुछ ना कह सका। हमें उसके जाल से दूर रहने के लिए कुछ करना होगा एलेक्स।
अपने समय के महान चित्रकार रह चुके हैं। यानी तुम मेरी शक्तियों के बारे में जानते हो? इसीलिए तो मैं आया हूं। हाँ, तुम्हें लगता है मैं इस छोटी सी कीमत पर फिर से चित्र बनाना शुरू कर दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं जोरे की सही कीमत क्या है। यहीं पर मेरा इंतजार करो। अजीब बात है, वो घर पर नहीं है। यहाँ कोई है, मैं सूंघ सकता हूँ। जरा इन तस्वीरों को तो देखो, कितनी खूबसूरत है ना। सब जोरे ने बनाई है। मैं कला के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर ये तस्वीरें अजीब लग रही हैं। पर ऐसा क्यों? कौन हो तुम? माफ कीजिए, मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर जोरे, प्लीज। क्या है? जोरे बहुत बिजी है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है लड़की। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। प्लीज सर, मुझे जाने के लिए मत कहिए। आपसे कुछ तस्वीरें बनवानी थी। क्या तुम्हारे पास 100 सोने के सिक्के हैं? 100 सोने के सिक्के? अगर नहीं है तो वापस चली जाओ। नहीं, रुकिए। मेरे घर में आपकी बनाई हुई पुरानी तस्वीरें हैं जो मेरी माँ को बहुत पसंद थी और मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ सर, ताकि आप मेरी बहनों की तस्वीरें बनाएं। मगर मैं आपको 100 सोने के सिक्के नहीं दे सकती। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी। रुको, मैं तुम्हें उजाले में देखना चाहता हूँ। हाँ? तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसे खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी। मुझे अपना नाम तो बताओ लड़की। मेरा नाम सिंड्रेला है मिस्टर जोरे। अच्छा सिंड्रेला, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। आप मेरी तस्वीर बनाएंगे? आपको शायद गलतफहमी हुई है। मेरे पास 100 सोने के सिक्के नहीं हैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम यकीन कर सकते हो पैच, मेरी तस्वीर जोरे बना रहे हैं। खामोश। ओह, हिलना मत। उप्स, मैं भूल गई। तुम ठीक तो हो ना सिंड्रेला? हाँ, पैच मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सुस्ती आ गई। ये क्या हो रहा है? बड़ी थकान महसूस हो रही है। मैं सोना चाहती हूँ। ये अजीब है। सिंड्रेला, क्या बात है? जागो सिंड्रेला, जागो जागो। उसे यहाँ वापस लाओ। मेरा काम खत्म नहीं हुआ। वापस लाओ उसे। लगभग हो गया है, मगर मेरी तस्वीर पूरी होने तक तुम उसे नहीं ले जा सकते। रुक जाओ, वापस लाओ। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आप और कितनी देर इंतजार करवाएंगे? ऐसा है तो मैं अपने पैसे वापस ले लेता हूँ। मैं तैयार हूँ। अब जरा बताओ आखिर क्या हो रहा है? काश मैं बता सकता, पर मैं खुद भी नहीं जानता। जब वो इसकी तस्वीर बना रहा था तब ये सो गई, और सब कुछ अजीब सा था। हमें मदद की जरूरत है। हाँ, देखो कौन है? हाँ, मिस पॉलेट। मेरी प्यारी बच्ची, कैसा लग रहा है? मिस पॉलेट, मुझे क्या हुआ था? ओह, मुझे याद आ रहा है। जोरे मेरी तस्वीर बना रहे थे और मुझे चक्कर आया। जोरे? कहीं तुम्हारा मतलब मशहूर चित्रकार जोरे से तो नहीं? हाँ? यानी वो अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है। हमें तुम्हारी तस्वीर को उसके महल से हर हाल में बाहर लाना होगा। न जाने जराल की क्या चाल है। वो मुझे यहाँ क्यों लाया है? और इसमें ये बूढ़ा साधु भला क्या करने वाला है?
जराल, तुम मेरे मॉडल का ध्यान हटा रहे हो। यहाँ तुम्हारा मौजूद होना जरूरी नहीं है। जो आप कहें जोरे। हिलना मत। बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। लगता है जैसे मेरी पूरी ताकत जा रही है। कई साल पहले एक तरह का काला जादू सीखने के लिए जोरे यहाँ आ बसा। अब जब जोरे तस्वीर बनाता है तो उसके मॉडल की रूह तस्वीर में कैद हो जाती है। इस तरह जोरे ढेर सारे पैसे लेकर कई लोगों की जान अपने काबू में कर चुका है। तुम्हारे साथ भी यही होने जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ के पास जो तस्वीर थी वो बहुत खूबसूरत है। उसमें उम्मीद और प्यार झलकता है। जानती हूँ, किसी समय में जोरे बेमिसाल चित्रकार हुआ करता था, बहुत ही हुनरमंद। मगर एक दिन कुछ बहुत बुरा हो गया। बहुत बुरा? बिल्कुल। डरावनी घटना थी। अब तुम यही रुको, मैं जाकर सब ठीक कर दूंगी। ये बहुत खतरनाक है। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम कहाँ हो जोरे? जवाब दो। जोरे अभी बहुत व्यस्त हैं। वो किसी की तस्वीर बना रहे हैं। क्या आप खो गई हैं? शायद आपको रास्ता दिखाने में मदद कर सकूं। मैं इसे जानती हूँ। इस आदमी का नाम क्या है? अरे हाँ, ड्यूक जराल। ये जोरे के महल में क्या कर रहा है? नहीं, मैं खोई नहीं हूँ। मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने आई हूँ। मैं यहाँ आसपास ही थी, सोचा मिलती चलूं, उसे चौंका दूं। ख्याल बहुत बढ़िया है। मैं कह दूंगा आप आई थी। आसपास ही थी। आह, सुनहरी यादें। मैं तो भूल ही गई थी कि वो कितना हुनरमंद है, खासकर तस्वीरों को लेकर। अरे जरा रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? ये तो राजकुमार चार्ल्स है। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो, अब कुछ देर के लिए तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? किसी मेहमान के साथ क्या ये सुलूक किया जाता है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ओ नहीं, यानी अकेले सिंड्रेला मुसीबत में नहीं है, राजकुमार चार्ल्स भी है। काश मैंने अपनी जादुई छड़ी नहीं गिराई होती। पैच, मेरी मदद करो, मदद करो। ये तो पॉलेट है। हाँ? मिस पॉलेट मुझे बुला रही है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, वो मुसीबत में है। पैच, संभल कर। मुझे मदद करनी होगी। बस कुछ और पल, फिर सारा काम तमाम। राजकुमार की छुट्टी हो जाएगी। वो अपनी आखिरी तस्वीर में कैद हो जाएगा। ये काम तो बड़ा ही आसान था। बस कुछ और पल, फिर सारा काम तमाम। राजकुमार की छुट्टी हो जाएगी। वो अपनी आखिरी तस्वीर में कैद हो जाएगा। ये काम तो बड़ा ही आसान था। हाँ? पैच, नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? हे, ये अब खेलने का वक्त नहीं है। हाँ, ये तो राजकुमार चार्ल्स है। ओह, अब जब जोरे तस्वीर बनाता है, उस मॉडल की रूह उस तस्वीर में कैद हो जाती है। ये तो गजब हो गया। तस्वीर लगभग तैयार है। अब मैं क्या करूं? कौन हो तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कहीं देखा है? ओह, मिस्टर जोरे। सिंड्रेला, उस वक्त जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे ताज़ी हवा की जरूरत थी। क्या आप मेरी तस्वीर पूरी करेंगे? जरूर। ये हो गया है, बाहर मेरा इंतजार करो। नहीं, पहले आप मेरा काम कीजिए। मुझे जल्दी जाना है। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं है। सबका क्या मतलब है? निकल जाओ यहाँ से। जोरे के साथ कोई है? छोड़ दो मुझे। जराल, तुम हद पार कर रहे हो। मेरे स्टूडियो में मेरा फैसला चलेगा और किसी का नहीं। नहीं, आपकी बात तो नहीं। मैं आपको राजकुमार की तस्वीर बनाने की कीमत दे चुका हूँ और आपको वही काम करना होगा। जैसे ही आपने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं इसे अंदर भेज दूंगा।
ये आप क्या कर रहे हैं जोरे? मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता, चाहे उसने कितने भी पैसे दिए हों। तुम बैठो लड़की, मैं तुम्हारा काम पहले करूंगा। तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम आ गए हैं पोलेट। पैच, शुक्र है तुम आ गए। पॉलेट, पैच, प्लीज देर मत करना। पैच, तुम मुझे सुन सकते हो? मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो, वक्त जाया मत करो। तुम्हें राजकुमार चार्ल्स और सिंड्रेला की तस्वीरों को छीनकर उन्हें पानी से धो देना होगा। यही तरीका है उनकी रूह को उस तस्वीर से मुक्त करने का। उसके बाद मेरी जादुई छड़ी ढूंढ निकालो। प्लीज जल्दी करो, अब तुम्हारा ही सहारा है। इनकी जादुई छड़ी तो हमारे ही पास है। तुम पोलेट की मदद करो, बाकी मैं संभालूंगा। हाँ, बस हमें इसी की जरूरत थी। सिंड्रेला जाग जाओ, उस कुत्ते को भगा दो जरा। शो, ये क्या कर रहा है? अरे यहाँ वापस आओ, ये मेरी तस्वीर है। यहाँ वापस आओ बदतमीज। मेरी शक्तियों की वजह से तुम्हारी खूबसूरती इस तस्वीर में अमर हो जाएगी। रुक जाओ बदमाश। क्या हुआ? सिंड्रेला, तुम ठीक तो हो ना? सिंड्रेला, क्या तुम सुन सकती हो? सिंड्रेला, जवाब दो, मैं हूँ चार्ल्स। जल्द ही इस तस्वीर के अंदर सिंड्रेला की खूबसूरती अमर हो जाएगी, अमर। क्या मतलब है इसका? जैसे ही मैं दूसरी आंख बनाऊंगा तुम खुद जान जाओगे। ये रही आपकी छड़ी पॉलेट। इसे दरवाजे के नीचे से खिसका देंगे। चूचू, बिंगो, शुक्रिया। मैं तुम्हें सिंड्रेला पर अपना काला जादू चलाने नहीं दूंगा। मुझे वो तस्वीर दे दो। मुझसे तुम टक्कर नहीं ले सकते चार्ल्स, पर मैं तुम्हें ये लड़ाई जीतने दूंगा। इस तरह तुम भी काबू में रहोगे, तो इंतजार किस बात का है? हिम्मत है तो वार करो। वापस आओ, वो तस्वीर दो मुझे। हार मान लो जोरे, अब तुम नहीं बच सकते। क्या? मैं तुम्हें ये तस्वीर नहीं दूंगा। हमारे पास अब भी मौका है। पैच, राजकुमार कहाँ है? वो ठीक तो है ना? यही वो इकलौती तस्वीर है जिसे मैं काफी वक्त से बनाने की सोच रहा था। सिंड्रेला अब सुरक्षित है चार्ल्स, पर बेहतर होगा वो तुम्हें ना देखे। जाओ, घर जाओ। ये ठीक कहती हैं, मेरा घोड़ा वहाँ पर है। चलो। मिस पॉलेट, आप ठीक तो है ना? राजकुमार का क्या हुआ? सब लोग ठीक है बेटी। राजकुमार चार्ल्स घर जा चुके हैं। ये बहुत अच्छा हुआ। अपने अच्छे दिनों में जोरे बहुत ही मशहूर चित्रकार था। वो इस राज्य के कई शाही और अमीर लोगों की तस्वीरें बनाया करता था। उसके हुनर की बहुत चर्चा थी और हर कोई उससे तस्वीर बनवाना चाहता था। सब उसे बहुत पसंद करते थे। मगर एक दिन एक खतरनाक बीमारी ने इस राज्य को घेर लिया। कईयों की जानें गई। इनमें वो लोग भी थे जिनकी तस्वीरें जोरे ने बनाई थी। तब जोरे के बारे में एक बुरी अफवाह फैलने लगी कि वो काले जादू से रूहों को कैद कर सकता है। जल्द ही पूरे राज्य में ये बात फैल गई। जोरे को भगा दिया गया।
वो इस महल में आकर शांति से रहने लगा। धीरे धीरे वो खुद इन अफवाहों पर यकीन करने लगा और उसने रूहों को कैद करना सीख लिया। बेचारे जोरे, सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। मिस्टर जोरे, मैं समझ सकती हूँ कि आप काले जादू की ओर कैसे मुड़ गए, पर मैं जानती हूँ कि एक अच्छे हुनर वाला एक अच्छे दिल का ही हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आप मेरी एक और तस्वीर बनाएंगे सर? मैंने तो तुम्हारी रूह कैद करने की कोशिश की थी और तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊं? हाँ, बचपन से ही मेरी ये तमन्ना थी कि आप मेरी तस्वीर बनाएं। अब ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ओह, ओह। कोई बात नहीं, मेरी बारिश ने उन बुरी शक्तियों को भी धो दिया है जो तुम्हारे दिल में बस गई थी। अब से तुम पहले जैसी तस्वीरें बना सकोगे, प्यार और उम्मीद भरी। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। एक तो संडे ऊपर से है इतना बिग त्योहार, आओ पहले तुमको दे दे प्यारा सा उपहार। दिल्ली की ज्योति ने जीता है आज का बेस्ट प्राइज, सो कांग्रेट्स। एक प्राइज से क्या होगा, 2 प्राइजेस लेकर जाओ, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स वगैरह और हमें भिजवाओ। अजय ने सांता क्रूज मुंबई से भेजा है ये प्यारा सा चित्र और जीता है इस पर एक प्यारा सा बम्पर इनाम। सो कांग्रेट्स। रहे हो क्या? झट से लिख लो मेरा पता। मेरा पता है हार मनाना, यश पाठक को भूल न जाना। तो बाय बाय। जस्ट किड्स। मुझसे 1000 की नोट